बस अगर तुम भी वुमेन को, गर्ल्स को, लड़कियों को हवस की नज़रिए से देखते हो, किसी भी फीमेल को, तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकती है। बिकॉज ये एक ऐसा दलदल है ना, अगर तुम इसमें हो तो ना तो तुम कोई अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में ला सकते हो, ना कोई अच्छे काम कर सकते हो। तुम जो एक काम कर सकते हो वो है कि इस दलदल से पहले निकलूं और फिर कुछ काम करूं। बहुत बहुत सारे बंदे होते हैं ना जिनकी कोई गलत हैबिट होती है, कोई गंदी हैबिट होती है, कोई उनमें ऐसी चीज़ होती है जो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही होती है, तो वो क्या सोचते हैं कि ये हैबिट तो मैं दूर नहीं कर सकता, तो मैं कुछ अच्छी हैबिट फॉलो कर लेता हूँ। बट यू नो, जब तुम दलदल में होते हो ना, तो तुम दलदल में होके ये नहीं सोच सकते मैं खाना बना लेता हूँ, मैं नहा लेता हूँ। बिकॉज सबसे पहला काम है कि तुम अपनी जान बचाओ उस दलदल से निकल के, फिर बाकी काम करना होता है। यही सेम चीज इस लस्ट होता है क्विट द पॉर्न। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारे दिमाग में जितने भी वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन या जितने भी वुमेन को सेक्सुअलाइज करने के जितने भी आइडिया आए हैं, वो पोर्न देखने की वजह से ही आए हैं। क्योंकि कोई बच्चा पैदा होते ही तो उसे दिमाग में ये नहीं रहता कि वुमेन ये रहती है, ये एक मशीन रहती है, इसको ऑब्जेक्ट रहती है, ऐसा तो उसके दिमाग में नहीं आता होगा। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में किसी चीज़ से आता होगा, या तो कोई बात कर रहे होते हैं, या उसने कहीं देखा होता है, या तो उसने कहीं सुना होता है। और मेजर ऑफ द दिस थॉट तुम्हारे पोर्न की एडिक्शन की वजह से, अश्लील कंटेंट देखने की वजह से आते हैं। बिकॉज उसमें वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, उसमें वुमेन को सेक्सुअल वे में दिखाया जाता है बस, कि वुमेन तो एक मशीन है, उसे ऐसा करो ऐसे करो ये। और श्रेय मैं इंस्टाग्राम की उन इन्फ्लुएंसर्स को भी देना चाहूँगा जो कि कम कपड़े पहन के अपनी नाचती हुई फोटो दिखाती हैं, और उसकी वजह से लोग उनको सॉफ्ट कॉर्न मिलता है एक तरीके से। लाइक अगर कोई बंदा ये नहीं भी देखता हो तो इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विथ मी या गेट अनरेडी विथ मी वाले कंटेंट देख देख के उसके दिमाग में वैसे ही लस्ट और सेक्सुअल फैंटेसीज अपने आप ही बनने लग जाती है। क्योंकि ऐसा हम नहीं कह सकते कि सारी गलती लड़कों की है, इसमें लड़कियों की भी गलती है, और उन इन्फ्लुएंस लड़कियों की गलती है जो ऐसा कंटेंट बनाती है और उससे पैसा कमाना चाहती है। लाइक बहुत सारे तो अपना सब्सक्रिप्शन बेच रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, कि हमारा सब्सक्रिप्शन लो तुम्हें प्राइवेट फोटो मिलेगी, ऐसे करके इन्फ्लुएंसर। सो उन लड़कों की भी है जो कि उन वीडियोस को देखते हैं, उनकी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अलग चीज़ें करती हैं। और इसमें एक और हाथ हमारे टीवी शोज़ का भी है, क्राइम अलर्ट, सावधान इंडिया जैसे क्राइम शोज़। उसमें वुमेन को या फिर जो भी घर की फीमेल्स होती है उन्हें ऐसे वे में दिखाया जाता है, सेक्सुअल वे में, देवर भाभी ऐसे करके कुछ दिखाया जाता है। और भले ही उन्होंने इंटेंशनली नहीं किया हो, बट जो देख रहे होते हैं उनके दिमाग में थॉट ऐसे ही आ रहे होते हैं। सो इसमें फिर करना, अश्लील कंटेंट देखने से तुम्हारी वुमेन के प्रति जो रिलेशन होता है ना, कि सब देखने से कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है तुम्हारे दिमाग को, और साथ ही साथ तुम्हारे रियल लाइफ सोशल कनेक्शंस पे भी इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचता है कि तुम अपने पर्सनल रिलेटिव तक को ऑब्जेक्टिफाई करने लग जाते हो, जो तुम्हारे रिलेटिव वुमेन्स होती हैं उनको तक। सोचो कितनी गंदी और डिस्गस्टिंग फीलिंग होती होगी। सो इस स्टेप को फॉलो करो और जल्दी से अश्लील कंटेंट देखना बंद करो। आता है ट्रीट वुमेन एज योर बेस्ट फ्रेंड एंड एज ए ह्यूमन। उनको क्वीन बनाना बंद करो। देखो यार, जब भी कोई बंदा बहुत ज़्यादा एक्सेसिव में अश्लील कंटेंट कंज्यूम करता है या फिर पोर्न देखता है, तो वो उन वुमेन्स को, जो भी मतलब गर्ल होती है, उनको आइडियलाइज कर देता है। लाइक उन्हें एक क्वीन समझ लेता है। लाइक ये ऐसी वस्तुएं हैं, वस्तुएं तो नहीं, मतलब ऐसी ह्यूमन है जो मतलब लाइक पोर्न जो मेंटेलिटी क्रिएट करता है वो तो ऑब्जेक्ट की करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम पा नहीं सकते। ये परफेक्ट है, मतलब ये फीमेल जो भी है ये परफेक्ट है, इनकी लाइफ परफेक्ट है, इनका चेहरा परफेक्ट है, इनका शरीर परफेक्ट है, इनका पर्सनालिटी परफेक्ट है, ऐसा जो देखने वालों के दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो जाता है, आइडियलाइज कर लेते हैं। बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तुम भी जानते हो कि आइडियल चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती है। रियल में वुमेन जो रहती है, जो भी लड़की रहती है, उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है, वो उनकी कोई परफेक्ट लाइफ नहीं होती है, वो कोई क्वींस नहीं होती है कि जिनकी लाइफ में सब परफेक्ट है, उनकी बहुत सारी दौलत शोहरत है, उनके बहुत सारे नौकर है, उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नो, उनकी भी प्रॉब्लम्स होती है, उनकी भी शरीर में बीमारियां लगती हैं, वो भी ह्यूमन ही, उनकी भी दो आँखें हैं, दो कान हैं, एक मुंह है, नाक है, सब है उनके साथ ही। उनके भी डे इनपरफेक्ट होते हैं, उनका भी कोई डे परफेक्ट तो नहीं जाता, उनको भी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो एक ह्यूमन है, जैसे लड़के हैं वैसे लड़कियां हैं, और सब ह्यूमन है। और मेन प्रॉब्लम जो ये अश्लील कंटेंट करता है कि वो उनको ह्यूमन ही नहीं मानता है, वो या तो उनको कुछ और बना देता है या फिर ऑब्जेक्टिव बना देता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम उनको या तो वो ट्रीट करते हैं या फिर एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि वो भी एक ह्यूमन है, उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम है, वो भी किसी जगह पे अनपरफेक्ट हो सकती है। उन्हें क्वीन मान लेने से तुम समझते हो कि ये तो क्वीन है,
हमें इन्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी या फिर ये करनी होगी, प्रॉब्लम्स रहती है, ये भी बेवकूफ़ जैसी हरकतें कर सकती है, उनको पता रहता है। बट उनका क्या, जिनको सिंगल चाइल्ड है, जिनको पता ही नहीं कि लड़कियाँ क्या होती हैं, अपने भाई के साथ कैसे रहना होता है, लड़कों के साथ कैसे रहना होता है, लड़कियों के साथ कैसे रहना होता है, इनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और इसमें ऐड कर दो अश्लील कंटेंट, वो इंस्टाग्राम के नाचने वाले इन्फ्लुएंसर और एक क्राइम अलर्ट, ये जो भी ऐड कर दो ये बना देता है, फिर ये उनकी मेंटेलिटी बना देता है ऑब्जेक्टिफाई द वुमेन। सो स्टॉप डूइंग दैट। अपने दिमाग में एक सिंपल आइडिया रखोगे, वुमेन मैन आर ह्यूमन, उनको ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करो, ना कि किसी किंग की तरह, ना किसी। अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन एंड लस्ट। देखो यार, लस्ट कोई बुरी चीज नहीं है। अगर लस्ट कोई बुरी चीज होती तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर उसे क्रिएट नहीं करता हमारे ह्यूमन बॉडी में। नेचर ने जो भी ह्यूमन के अंदर जो भी इमोशन क्रिएट करे हैं वो किसी पर्पस के लिए किए हैं। बस ह्यूमंस ही होते हैं जो उस पर्पस का गलत उपयोग कर रहे होते हैं। लाइक एक एग्जांपल समझो, जो बॉयज होते हैं और जो फीमेल्स होती है, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन रहता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन होता है। अब जो बॉयज होते हैं वो अगर टेस्टोस्टेरोन होता है, अगर वो जिम जाते हैं और अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो उनका मसल मास बढ़ जाता है। बट वेरियस कुछ बॉडी बिल्डर्स, कुछ ऐसे भी लड़के होते हैं जिन्हें ज़्यादा चुल होती है, ज़्यादा मसल बनाना होता है, तो वो क्या करते हैं, आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स या फिर आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन खुद के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो जो नॉर्मल ह्यूमन है उससे 10 गुना 20 गुना इतना ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर देते हैं। बट एंड में क्या होता है, वो उनको ख़त्म कर देता है। लाइक उनकी जल्दी डेथ हो जाती है, उनके कोई ना कोई ऑर्गन फेल हो जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। सेम लस्ट के मामले में ही है। लस्ट जो नेचुरली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करती है वो ठीक होती है, उससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता है। बट जो एक्सेसिव इनहेंस जो लस्ट मिलती है तुम्हें, लाइक वो पोर्न कंजप्शन से, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे एक्सप्लिटेड एरोटिक कंटेंट देखने की वजह से, या फिर हर जगह वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली वीडियो देखने पे, कंटेंट पढ़ने पे, ये तुम्हारे अंदर वो लस्ट को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर देती है। मान लो तुम्हारी जो नेचुरल लस्ट का लेवल है वो ये है, और जब तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो तुम्हारी लस्ट का लेवल ये पहुंच जाता है इतना ऊपर। तो तुम्हें ये जरूरी नहीं कि तुम्हें ये करना है, लस्ट को बिल्कुल ही खत्म कर देना, लाइक जीरो कर देना है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें अपने लस्ट को नॉर्मल वे पे लाना, जितना नेचुरली तुम्हें लस्ट आती है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, लस्ट क्यों आती है फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हम प्रोक्रिएशन कर सके और हम सर्वाइव कर सके। नेचर ने ह्यूमन को दो बिगेस्ट नेसेसिटी रहती है ह्यूमन की। फर्स्ट होता है सर्वाइव, जो कि हर कोई कर रहा है भाई। आज के टाइम पे किसी को कोई डर नहीं है कि कोई प्रीडेटर आके मार देगा, या फिर आज हमें हंट करना है, ये करना वो करना है, ऐसा कोई भी स्ट्रेस नहीं है। तो सब आराम की जिंदगी जी रहे हैं। बट सेकंड चीज आती है प्रोक्रिएशन, बिकॉज ये चीज हर कोई नहीं कर रहा, बिकॉज नेचर ने क्रिएट करा ताकि इंसान की जो स्पीशीज है वो कंटिन्यू होती रहे। अब देखो यार, ऐसे कहने में सारे इंसान की जो ओरिजिनल एज है ना वो 40 होनी चाहिए, बिकॉज हमने अपने आप को बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट रखा है। अगर हम यही अपने इन्वायरमेंट को जंगल में शिफ्ट कर दे तो हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक हो जाएगी। बिकॉज हमें खाना लाना होगा, हमें प्रीडेटर से बचना होगा, जानवरों से बचना होगा, जानवरों को हंट करना होगा खाना खाने के लिए। हमारा बॉडी का कोर्टिसोल हाई रहेगा, स्ट्रेस हाई रहेगा, इसकी वजह से हमारी उम्र कम हो जाएगी। और उम्र कम रहेगी तो हमारी बॉडी चाहेगी या नेचर चाहेगा कि बंदा जल्दी रिप्रोड्यूस कर ले, ताकि इसकी स्पीशीज कंटिन्यू रहे, इसकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। इसलिए हमारे क्या होता है, 16-17 की उम्र में ही लस्ट का हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, वो लस्ट वाली भावना आने लग जाती है। बट वो नेचुरल रहती है। बट बंदे गलती करते हैं, वो ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं कि लस्ट की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो में लागू होता है, लड़कियों में भी लागू होता है, लड़कों में भी लागू होता है। और ये गलत नहीं है। अब तुम बोलोगे भाई नहीं 18 की उम्र के बाद करना चाहिए। अरे भाई, तुम्हारे ये लॉज तो सोसाइटी ने बनाए हैं, बट जो लॉज नेचर ने बनाए वो एवोल्यूशन के वाइज बनाए हैं, जो कि गलत नहीं है। क्योंकि एवोल्यूशन, ब्रेन, ये सब कुछ चेंज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हमारा ब्रेन कोई इतना ज़्यादा नया नहीं है, बहुत पुराना ब्रेन है हमारा, और हमारे ब्रेन को चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। बट ये जो सदियाँ चेंज हो रही है, इंटरनेट आ रहा ना, ये 100 सालों में ही आए हैं अभी। इंटरनेट, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो भी कंटेंट वेबसाइट्स है, ये अभी आई हैं। सो हमारा ब्रेन इनको इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पाता है। मेडिटेशन, या फिर मैं कहूँ माइक्रो मेडिटेशन। अब तुम सोच रहे होगे यार मेडिटेशन, अगर मेरे को लस्टफुल की फीलिंग ट्रेन में आ रही है, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ रही है, ऐसी जगह पे आ रही है जहाँ बहुत लोग हैं, तो क्या मैं बैठ के मेडिटेशन कर रहा होगा? नहीं, ये मेडिटेशन का तरीका अलग है। इसमें जब भी तुम्हें लस्ट की ये आ रही हो, फीलिंग आ रही हो, तब तुम्हें क्या करना, अपनी आंखें बंद करनी है और अपनी ब्रीथ पे फोकस करना है।
और जब तक करना, जब तक लस्ट की भावना या फिर हार्मोनल चेंज, ओवर स्टिमुलेशन है चली नहीं जाए, इससे तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल कर लोगे। बट याद रखना, अगर तुम इसे शुरुआत में करोगे तो तुम इस पे ज़्यादातर सक्सेस के रेट हाई रहेंगे, बिकॉज वो कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर तुम्हारी कोई ऐसी हरकत या बुरी हरकत चालू होने वाली है तो तुम्हें शुरू होते ही खत्म कर दो, इससे पहले कि वो आंधी तूफान ले ले। आग, अगर आग शुरुआत में जंगल में लगने से पहले ही बुझा दो तो फिर तो कुछ इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करती। बट अगर जंगल में, पूरे जंगल में आग लगी हो तब तुम बुझाने लगोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा अपना टाइम, दिमाग और पानी सब कुछ खर्च करना होगा और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुका होगा तब तक। सो ये चीज़ याद रखना, जब भी आए अपनी मेडिटेशन पे ध्यान दो, सांसों पे ध्यान दो। और एक और चीज़ कर सकते हो, अगर तुम सेल्फ अवेयर हो, अगर तुम अवेयर हो कि हाँ भाई ये मेरे को अभी लस्टफुल फीलिंग आ रही है, मेरे को क्यों आ रही है लस्टफुल, उसको देख के आ रही है, क्या लॉजिक बनाती है ये चीज़, अगर तुम ये कर सकते हो तो फिर तो तुम्हें इन सब चीज़ों को करने की ज़रूरत है तब भी। बट अगर ये कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाता है चीज़, अगर तुम खुद से सवाल पूछ पाते हो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों आ रही है मेरे को, क्या मैं इतना बेटर भी नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ अपनी लाइफ में इस कामों को छोड़कर। पॉइंट है डी ग्लैमराइज द बॉडी। देखो, अंडरस्टैंड दिस, ये जो भी कंटेंट, अडल्ट कंटेंट, एरोटिक कंटेंट कंज्यूम कर करके तुम्हारे माइंड में फीमेल्स को लेकर एक अलग ही फैंटेसी, एक अलग ही पर्सपेक्टिव सेट हो गया है कि एक फीमेल वो होती है जिसकी शक्ल बहुत अच्छी होती है, जिसकी स्किन ऐसी होती है, जिसके बिग बूब्स, बिग एस होते हैं, ये वगैरह तुमने अपने दिमाग में फैंटेसी बना रखी है। तुम्हें इसे डी ग्लैमराइज करना है, मतलब तुम्हें उस वुमेन को ऐसे देखना है कि ये वुमेन है, अगर इसकी स्किन रिमूव हो जाए, लाइक वो नॉर्मल स्केलेटन होता है ना, वैसे अगर इस स्किन के अंदर क्या मसल है, वो मसल क्या है, मतलब तुम्हारा जो भी लस्ट वाली फीलिंग होती है, जो भी ये होने वाली फीलिंग होती है, किससे होती है, स्किन से होती है। बस ये स्किन जो है इससे होती है। अगर स्किन ना रहे तो अंदर क्या, हड्डी है, ऑर्गन्स है, और अगर तुम उनको देखोगे तो तुम्हारी लस्ट की भावना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारी जो भी लस्ट की जो भी ये फैंटेसीज हैं ये इस स्किन से रिलेटेड है बेसिकली। अगर स्किन नहीं रहेगी तो सारे ह्यूमन सेम हो जाएंगे, उनमें भी हड्डी है, उनमें भी आंखें हैं, उनमें भी नाक है, उनमें भी ऑर्गन्स है, लीवर है, पेट है, सब तुम्हें दिखने लग जाएगा। जब तुम ये इमेजिन करते हो ना तो तुम्हारी ये भावना एकदम से रफू चक्कर हो जाती है, लाइक उसके मन में एक अलग ही बायोलॉजिकल फीलिंग ही नहीं आती है, लाइक ये क्या है, ये तो मैं कुछ सोच सकता, ये तो कुछ और है, ये तो कुछ अलग ही है, तुम्हारी फीलिंग झट देने से भग जाती है। 6th पॉइंट आता है डूइंग हार्ड वर्क। देखो, अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारी बॉडी एनर्जी पे चलती है। जो तुम्हारा लस्ट का हार्मोन है, जो तुम्हारे डोपामिन का हार्मोन है, ये सब एनर्जी कंसिस्ट करते हैं। और तब क्या होता है, जब तुम अपनी लाइफ में कोई भी हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते, तुम सिंपल खाना खा रहे हो, 6 बार खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो तुम्हारे शरीर को कहीं ना कहीं वो एनर्जी खर्च करनी होती है। तो कहाँ खर्च होती है, या तो तुम्हारी सेक्सुअल एनर्जी के रूप में, या फिर तुम्हारी कोई लस्ट या मास्टरबेट करने की एनर्जी के रूप में वो निकलती है। बट जब तुम हार्ड वर्क करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, जो तुम्हारी शरीर की सारी एनर्जी है ना, वो उस काम को करने में लग जाती है। लाइक जिन जिन बंदों को रात में सोने में प्रॉब्लम होती है ना, उनको भी सजेस्ट किया जाता है कि वो शाम को हैवी वर्कआउट मारे, ऐसा कोई काम करे जिनमें उनकी सारी एनर्जी चल जाए। तो रात में ना चाहकर भी उनके शरीर को सोना पड़ता है, बिकॉज उनके शरीर में एनर्जी नहीं है। ये सेम तुम्हारे पर अप्लाई होता है। अगर तुम अपने दिन की ज़्यादातर एनर्जी अपने काम में दोगे, ऐसे काम में दोगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जिनको करना बहुत मुश्किल है, तो तुम्हारा शरीर अपनी सारी एनर्जी उस पर फोकस कर देगा, और तुम्हारा शरीर एनर्जी नहीं देगा लस्ट को, डोपामीन को हावी होने के लिए, बिकॉज है तो ये सब एनर्जी ही। और इन एनर्जी को तभी आती है जब तुम्हारा शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, अपने एनर्जी को वर्कआउट में डालना है, अपने गोल्स अचीव करने में डालना है, ऐसे कोई काम करना है, मेंटल वाला काम करना है जो तुम्हारे दिमाग को डेवलप भी करे और तुम्हारे ब्रेन को थकाई भी सी, मतलब उसको जोर लगे सीखने में ही, करने में। अगर ये सब तुम करोगे तो तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का काम होगा वुमेन को ऐसी नज़रों से देखना बंद करना, ये सारे अश्लील कंटेंट देखना बंद करना। और अगर इन चीज़ों को तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो तुम अपनी मोस्ट ऑफ द बैड हैबिट्स को भी रिमूव कर सकते हो। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना है। डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।